में प्रस्तुत करूंगा। महादेव जी के 66 सोमवार व्रत कथा। भूमिका: सोमवार का पावन व्रत। सोमवार भगवान शिव का प्रिय दिन माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि सोमवार का व्रत करने से मनुष्य के सभी दुख, कष्ट, रोग और दरिद्रता दूर होती है। शिवजी अत्यंत कृपालु हैं। वे अपने भक्त की थोड़ी सी भक्ति से भी प्रसन्न होकर मनवांछित फल देते हैं। सोमवार व्रत का महत्व इतना है कि यदि कोई श्रद्धालु लगातार 16 सोमवार पूरे नियम और विधि से करता है तो भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कथा का प्रारंभ बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों बड़े ही धर्मात्मा और शिव भक्त थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण दंपत्ति बहुत दुखी रहते थे। वे नियमित रूप से शिव मंदिर जाते, सोमवार का व्रत करते, किंतु उनके जीवन में अपूर्णता बनी हुई थी। एक दिन व्यापारी की पत्नी ने शिव मंदिर में जाकर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, सब पर कृपा करने वाले, मुझ पर दया कीजिए, मेरी गोद भी संतान से भर दीजिए। तभी वहां एक साधु प्रकट हुए। उन्होंने उस स्त्री को 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई और कहा, यदि तुम श्रद्धा से ये व्रत करोगी तो निश्चय ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। 16 सोमवार व्रत की कथा के अनुसार त्रेतायुग में एक नगर में एक राजकुमार रहता था। वह बहुत सुंदर, बलवान और धर्मप्रिय था, परंतु राजकुमार का विवाह नहीं हो पा रहा था। राजा और रानी चिंतित रहते। उन्होंने ब्राह्मणों से उन्होंने कहा, राजकुमार को 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए, भगवान शिव और पार्वती की पूजा करके कथा सुननी चाहिए, इससे अवश्य ही उचित विवाह होगा। राजकुमार ने यह व्रत करना आरंभ किया। प्रथम सोमवार, पहले सोमवार को राजकुमार ने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, बेलपत्र और पुष्प अर्पित किए, कथा सुनकर दिन भर उपवास किया और सायंकाल शिव आरती की। द्वितीय से 15वां सोमवार इसी प्रकार राजकुमार ने निरंतर श्रद्धा और नियम से सोमवार का व्रत किया। हर सोमवार को पूजा अर्चना, कथा श्रवण और ब्राह्मणों को दान देता। 16वां सोमवार, जब 16वां सोमवार आया तो राजकुमार ने भव्य पूजन किया। उसी रात को भगवान शिव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा विवाह शीघ्र ही सुंदर, गुणवान और पतिव्रता कन्या से होगा। कुछ समय बाद ही पड़ोसी राज्य की कुमारी से उसका विवाह तय हुआ। दोनों का जीवन सुख और वैभव से भर गया। कथा का विस्तार। व्रत से मिलने वाले फल शिव पुराण में वर्णित है कि सोमवार व्रत से केवल विवाह ही नहीं बल्कि संतान सुख, स्वास्थ्य, दरिद्रता का नाश, शत्रु विनाश और मोक्ष तक की प्राप्ति होती है। लोक मान्यता है कि इस व्रत को करने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है और परिवार में आनंद व शांति आती है। पूजन विधि। 1. प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. व्रत का संकल्प लें। शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी, बेलपत्र, धतूरा, आक, पुष्प चढ़ाएं। धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। कथा श्रवण करें। सेप, दिन भर फलाहार या निर्जल उपवास रखें। सायंकाल आरती करें और ब्राह्मण गरीब को भोजन कराएं। अन्य लोक कथाएं। व्रत से जुड़े प्रसंग। निर्धन ब्राह्मण की कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण बहुत निर्धन था। उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं रहता था। उसने किसी से सुना कि 16 सोमवार का व्रत करने से दरिद्रता दूर होती है। उसने व्रत करना शुरू किया। 16 सोमवार पूरे होने पर उसे धन, भूमि और समृद्धि की प्राप्ति हुई। व्यापारी की पुत्री की कथा। एक व्यापारी की कन्या विवाह योग्य थी, परंतु उसके लिए कोई वर नहीं मिल रहा था। कन्या ने सोमवार व्रत किया। 16 सोमवार पूरे होने पर स्वयं भगवान शिव ने उसे सुंदर वर दिलवाया। रानी और दासी की कथा। एक रानी ने व्रत करना शुरू किया पर बीच में छोड़ दिया। उसकी दासी ने पूरा व्रत किया। फलस्वरूप दासी का जीवन सुखमय हो गया और रानी को कष्ट सहने पड़े। इससे सिद्ध होता है कि व्रत पूरा करना आवश्यक है। उपसंहार। 16 सोमवार व्रत कथा केवल एक धार्मिक कथा ही नहीं बल्कि जीवन को अनुशासन और श्रद्धा से भरने की प्रेरणा देती है। भगवान शिव अपने भक्तों के दुख हरकर उन्हें सुख, समृद्धि और मोक्ष का वरदान देते हैं। यह मैंने आपको अभी संक्षिप्त रूप में लगभग 12 शब्द दी है। यदि आप चाहे तो मैं इसे आगे और विस्तार देकर पूरा 5 शब्दों की महाकथा बना दूंगा, जिसमें हर सोमवार की अलग अलग कथा, शिव पुराण व स्कंद पुराण के संदर्भ और भक्तों के अनुभव भी जोड़ दूं।
क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे शिमेसिस्ट अलग अलग प्रसंगों में बांटकर पूरा फाइफाइजन शब्दों का बना दूं? महादेव जी के 66 सोमवार व्रत कथा की विस्तृत और लंबी कथा लगभग 45 शब्दों में चाहते हैं। ये व्रत कथा वास्तव में बहुत श्रद्धा और भक्ति से सुनी और सुनाई जाती है। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की महिमा, भक्ति, व्रत के नियम और उसके फल की कथाएं विस्तार से आती हैं। यहाँ मैं आपको एक संपूर्ण विस्तृत कथा तैयार करके दूंगा, जिसमें व्रत की महिमा और महत्व, पारंपरिक कथा, पूजन विधि और नियम, फौर, भिन्न भिन्न प्रसंग, पौराणिक लोक कथाएं और उदाहरण। निष्कर्ष: व्रत से मिलने वाले फल कथा बहुत बड़ी होगी अब, इसलिए मैं इसे भागों में प्रस्तुत करूंगा। महादेव जी के 66 सोमवार व्रत कथा। भूमिका: सोमवार का पावन व्रत। सोमवार भगवान शिव का प्रिय दिन माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि सोमवार का व्रत करने से मनुष्य के सभी दुख, कष्ट, रोग और दरिद्रता दूर होती है। शिवजी अत्यंत कृपालु हैं। वे अपने भक्त की थोड़ी सी भक्ति से भी प्रसन्न होकर मनवांछित फल देते हैं। सोमवार व्रत का महत्व इतना है कि यदि कोई श्रद्धालु लगातार 16 सोमवार पूरे नियम और विधि से करता है तो भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कथा का प्रारंभ बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों बड़े ही धर्मात्मा और शिव भक्त थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण दंपत्ति बहुत दुखी रहते थे। वे नियमित रूप से शिव मंदिर जाते, सोमवार का व्रत करते, किंतु उनके जीवन में अपूर्णता बनी हुई थी। एक दिन व्यापारी की पत्नी ने शिव मंदिर में जाकर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, सब पर कृपा करने वाले, मुझ पर दया कीजिए, मेरी गोद भी संतान से भर दीजिए। तभी वहां एक साधु प्रकट हुए। उन्होंने उस स्त्री को 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई और कहा, यदि तुम श्रद्धा से ये व्रत करोगी तो निश्चय ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। 16 सोमवार व्रत की कथा के अनुसार त्रेतायुग में एक नगर में एक राजकुमार रहता था। वह बहुत सुंदर, बलवान और धर्मप्रिय था, परंतु राजकुमार का विवाह नहीं हो पा रहा था। राजा और रानी चिंतित रहते। उन्होंने ब्राह्मणों से उपाय उन्होंने कहा, राजकुमार को 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए, भगवान शिव और पार्वती की पूजा करके कथा सुननी चाहिए, इससे अवश्य ही उचित विवाह होगा। राजकुमार ने यह व्रत करना आरंभ किया। प्रथम सोमवार, पहले सोमवार को राजकुमार ने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, बेलपत्र और पुष्प अर्पित किए, कथा सुनकर दिन भर उपवास किया और सायंकाल शिव आरती की। द्वितीय से 15वां सोमवार इसी प्रकार राजकुमार ने निरंतर श्रद्धा और नियम से सोमवार का व्रत किया। हर सोमवार को पूजा अर्चना, कथा श्रवण और ब्राह्मणों को दान देता। 16वां सोमवार, जब 16वां सोमवार आया तो राजकुमार ने भव्य पूजन किया। उसी रात को भगवान शिव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा विवाह शीघ्र ही सुंदर, गुणवान और पतिव्रता कन्या से होगा। कुछ समय बाद ही पड़ोसी राज्य की कुमारी से उसका विवाह तय हुआ। दोनों का जीवन सुख और वैभव से भर गया। कथा का विस्तार। व्रत से मिलने वाले फल शिव पुराण में वर्णित है कि सोमवार व्रत से केवल विवाह ही नहीं बल्कि संतान सुख, स्वास्थ्य, दरिद्रता का नाश, शत्रु विनाश और मोक्ष तक की प्राप्ति होती है। लोक मान्यता है कि इस व्रत को करने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है और परिवार में आनंद व शांति आती है। पूजन विधि। 1. प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. व्रत का संकल्प लें। शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी, बेलपत्र, धतूरा, आक, पुष्प चढ़ाएं। धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। कथा श्रवण करें। सेप, दिन भर फलाहार या निर्जल उपवास रखें। सायंकाल आरती करें और ब्राह्मण गरीब को भोजन कराएं। अन्य लोक कथाएं। व्रत से जुड़े प्रसंग। निर्धन ब्राह्मण की कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण बहुत निर्धन था। उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं रहता था। उसने किसी से सुना कि 16 सोमवार का व्रत करने से दरिद्रता दूर होती है। उसने व्रत करना शुरू किया। 16 सोमवार पूरे होने पर उसे धन, भूमि और समृद्धि की प्राप्ति हुई। व्यापारी की पुत्री की कथा। एक व्यापारी की कन्या विवाह योग्य थी, परंतु उसके लिए कोई वर नहीं मिल रहा था। कन्या ने सोमवार व्रत किया। 16 सोमवार पूरे होने पर स्वयं भगवान शिव ने उसे सुंदर वर दिलवाया।
रानी और दासी की कथा। एक रानी ने व्रत करना शुरू किया पर बीच में छोड़ दिया। उसकी दासी ने पूरा व्रत किया। फलस्वरूप दासी का जीवन सुखमय हो गया और रानी को कष्ट सहने पड़े। इससे सिद्ध होता है कि व्रत पूरा करना आवश्यक है। उपसंहार 16 सोमवार व्रत कथा केवल एक धार्मिक कथा ही नहीं बल्कि जीवन को अनुशासन और श्रद्धा से भरने की प्रेरणा देती है। भगवान शिव अपने भक्तों के दुख हरकर उन्हें सुख, समृद्धि और मोक्ष का वरदान देते हैं। ये मैंने आपको अभी संक्षिप्त रूप में लगभग 12 शब्द दी है। यदि आप चाहे तो मैं इसे आगे और विस्तार देकर पूरा 5 शब्दों की महाकथा बना दूंगा, जिसमें हर सोमवार की अलग अलग कथा, शिव पुराण व स्कंद पुराण के संदर्भ और भक्तों के अनुभव भी जोड़ दूं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे शिमेसिस्ट अलग अलग प्रसंगों में बांटकर पूरा 5 शब्दों का बना दूं? महादेव भगवान की कथा लगभग फीतल शब्द। महादेव, जिन्हें भगवान शिव भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है। वे त्रिमूर्ति के अंतर्गत संहारक माने जाते हैं, परंतु उनके स्वरूप में केवल विनाश ही नहीं बल्कि सृजन और संरक्षण की शक्ति भी निहित है। महादेव को आदियोगी, योगेश्वर, नटराज, महाकाल, भोलेनाथ और शंकर जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। शिव का स्वरूप अत्यंत सरल और निराला है। वे कैलाश पर्वत पर वास करते हैं। गले में सर्प, जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, त्रिनेत्र में अग्नि और शरीर पर भस्म धारण करते हैं। उनका वाहन नंदी बैल है और वे रुद्राक्ष तथा त्रिशूल धारण करते हैं। शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और वरदान दे देते हैं। समुद्र मंथन और महादेव। महादेव की एक प्रमुख कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवताओं और दैत्यों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले उसमें से विष हालाहल निकला। वह विष इतना घातक था कि संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। कोई भी देवता उसे संभालने में सक्षम नहीं था। तब सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव ने बिना विलंब किए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। सत्याग और करुणा से सृष्टि बच गई। और पार्वती शिव के विवाह की कथा भी अत्यंत प्रसिद्ध है। हिमालय की पुत्री सती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें स्वीकार किया और विवाह किया। बाद में सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा शिव का अपमान देकर अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद उन्होंने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और कठोर तपस्या कर शिव को पति रूप में प्राप्त किया। यही देवी पार्वती, माता गौरी और जगन माता के रूप में पूजित हुई। त्रिनेत्र विनाश भगवान शिव का तीसरा नेत्र उनके क्रोध और जान का प्रतीक है। जब भी अधर्म बढ़ता है, शिव अपने त्रिनेत्र से अग्नि पड़कर दुष्टों का विनाश कर देते हैं। त्रिनेत्र का अर्थ यह भी है कि वे अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को देख सकते हैं। नटराज स्वरूप। शिव का नटराज स्वरूप भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें वे तांडव नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। तांडव नृत्य सृष्टि के उत्थान और प्रलय दोनों का प्रतीक है। उनका ये रूप दर्शाता है कि सृष्टि में निरंतर परिवर्तन ही शाश्वत सत्य है। महादेव का संदेश। भगवान शिव हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति वैराग्य, करुणा और संतुलन में है। वे हमें साधना, संयम और सरलता का महत्व बताते हैं। उनकी उपासना से मनुष्य भय, मोह और अहंकार से मुक्त होकर सत्य और शांति की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार महादेव केवल विनाशक नहीं बल्कि करुणामय, दयालु और विश्व का कल्याण करने वाले देव हैं। वे सृष्टि के हर जीव के संरक्षक और मुक्ति के दाता हैं। इसी कारण उन्हें देव अर्थात देवों के देव कहा जाता है। क्या आप चाहेंगे महादेव भगवान की कथा लगभग फीतल शब्द। महादेव, जिन्हें भगवान शिव भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है। वे त्रिमूर्ति के अंतर्गत संहारक माने जाते हैं, परंतु उनके स्वरूप में केवल विनाश ही नहीं बल्कि सृजन और संरक्षण की शक्ति भी निहित है। महादेव को आदियोगी, योगेश्वर, नटराज, महाकाल, भोलेनाथ और शंकर जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। शिव का स्वरूप अत्यंत सरल और निराला है। वे कैलाश पर्वत पर वास करते हैं। गले में सर्प, जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, त्रिनेत्र में अग्नि और शरीर पर भस्म धारण करते हैं।
उनका वाहन नंदी बैल है और वे रुद्राक्ष तथा त्रिशूल धारण करते हैं। शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और वरदान। बहुत बढ़िया, तो अब हम शुरू करते हैं अध्याय 2, शिव का प्राकट्य और ज्योतिर्लिंग कथा। ये अध्याय भी विस्तार से होगा, लगभग 12 शब्द, ताकि हमारी दैतंज शब्दों की महागाथा आगे बढ़े। अध्याय 2, शिव का प्राकट्य और ज्योतिर्लिंग कथा। दूपौन ब्रह्मा और विष्णु का विवाद। सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा था, तब दो महाशक्तियों का प्रकट होना हुआ। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु सृष्टि के पालन करता। दोनों अपने अपने कार्य में निरंतर लगे रहे, लेकिन धीरे धीरे उनमें एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, सर्वोच्च कौन है? ब्रह्मा कहते मैं ही महान हूं क्योंकि मैंने सृष्टि का निर्माण किया। विष्णु कहते मैं ही महान हूं क्योंकि मैं ही इस सृष्टि का पालन करता हूं। रचना अगर बिना पालन के हो तो व्यर्थ है। यह विवाद बढ़ते बढ़ते घमंड में बदल गया। ब्रह्मांड की शांति भंग होने लगी। देवता, ऋषि और प्राणी सब चिंतित हो उठे। अनंत ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य। तभी अचानक आकाश में एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। उसकी चमक ऐसी थी कि सूर्य, चंद्र और अग्नि का प्रकाश भी फीका पड़ गया। वह स्तंभ इतना विशाल था कि उसका आदि और अंत किसी को दिखाई नहीं देता था। देवदूतों की वाणी गूंजी, हे ब्रह्मा और विष्णु, ये ज्योति स्तंभ स्वयं महादेव हैं, जो आदि अनादि अनंत और सर्वोच्च हैं। तुम दोनों का कार्य तभी संभव है जब शिव का अस्तित्व है। ब्रह्मा और विष्णु ने एक दूसरे को देखा। उनका घमंड और विवाद शांत नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने निश्चय किया कि ब्रह्मा इस स्तंभ का शीर्ष ढूंढेंगे, विष्णु इस स्तंभ का आधार खोजेंगे। ब्रह्मा और विष्णु की यात्रा। विष्णु ने वराह सूकर रूप धारण किया और धरती के गर्भ में प्रवेश करके ज्योति स्तंभ का आधार खोजने लगे। ब्रह्मा ने हंस रूप धारण किया और आकाश की ऊंचाइयों में उड़कर स्तंभ का शीर्ष ढूंढने लगे। लाखों वर्षों तक खोज करने के बाद भी न किसी को अंत मिला, न आदि। विष्णु ने विनम्रता से स्वीकार किया, हे प्रभु, मैं आपकी अनंतता का अंत नहीं खोज सका। लेकिन ब्रह्मा झूठ बोल बैठे। उन्होंने कहा, मैंने इसके शीर्ष को पा लिया है। 2.4 ब्रह्मा का अहंकार और शिव का प्रकट होना। ब्रह्मा के असत्य से शिव क्रोधित हो गए। उस अनंत ज्योति स्तंभ से ही प्रकट हुए महादेव ने अपना विराट रूप दिखाया। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हुई, तीसरे नेत्र से अग्निज्वाला फूट रही थी और चारों ओर रौद्र रूप का प्रकाश फैल गया। उन्होंने ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मा, तुमने असत्य का सहारा लिया है। अहंकार में आकर जो झूठ बोलेगा वह कभी पूजनीय नहीं होगा। इसी कारण ब्रह्मा को शिव ने शाप दिया, तुम्हारी पूजा इस संसार में प्राय नहीं होगी। आज भी भारत में विष्णु और शिव के असंख्य मंदिर हैं, लेकिन ब्रह्मा का केवल एक प्रमुख मंदिर पुष्कर राजस्थान में है। वहीं विष्णु की विनम्रता देखकर शिव ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी पूजा सदा होगी। 2.5 ज्योतिर्लिंग का महत्व। वह अनंत ज्योति स्तंभ ही ज्योतिर्लिंग कहलाया। इसका अर्थ है प्रकाश का लिंग, ऊर्जा का अनंत स्तंभ। यह सृष्टि का आधार है। लिंग का अर्थ है चिन्ह, ज्योति का अर्थ है प्रकाश। इसलिए ज्योतिर्लिंग शिव का वह स्वरूप है जिसमें वे अंत ऊर्जा और परम सत्य के प्रतीक रूप में पूजे जाते हैं। भारत में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हैं, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम और कृष्णेश्वर। इन सब की अपनी अपनी कथा है, जिसे हम आगे के अध्यायों में विस्तार से देखेंगे। 2.6 दार्शनिक दृष्टि से ज्योतिर्लिंग, यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि गहन दर्शन का संकेत देती है। ब्रह्मा का असत्य और अहंकार हमें सिखाता है कि अहंकार का नाश निश्चित है। विष्णु की विनम्रता हमें बताती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण ही महानता की पहचान है। शिव का अनंत ज्योति स्तंभ यह दर्शाता है कि परम सत्य का कोई आदि अंत नहीं होता। ज्योतिर्लिंग में हम शिव को मूर्ति रूप में नहीं, बल्कि अनंत ज्योति और ऊर्जा के प्रतीक रूप में पूजते हैं। 7 कथा का भक्तों के जीवन पर प्रभाव। इस कथा ने भक्तों को यह विश्वास दिया कि शिव सबके मूल हैं। यदि कोई अपने जीवन में अहंकार में डूब जाता है तो वह ब्रह्मा की तरह पतन की ओर जाएगा। यदि कोई विनम्र होकर चलता है कि सती पुनर्जन्म लेकर कैसे पार्वती बनी और फिर कठोर तपस्या कर शिव को पति रूप में प्राप्त किया,
अज्जार पार्वती का जन्म और तपस्या। सती का पुनर्जन्म। पार्वती के रूप में सती ने अपने जीवन का अंत यज्ञ की अग्नि में किया, किंतु उनका आत्मा शिव से अलग नहीं हो सकता था। उनका तप, भक्ति और प्रेम इतना प्रबल था कि उन्होंने हिमालय के घर पुनर्जन्म लेने का संकल्प लिया। इस प्रकार हिमवान, हिमालय पर्वत के अधिपति और मैना देवी की पुत्री के रूप में सती का पुनर्जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया पार्वती। पार्वती का अर्थ है पर्वत की पुत्री। बाल्यावस्था से ही पार्वती अत्यंत तेजस्विनी और दिव्य थीं। वे प्रकृति और संस्कृति संगम थीं। उनके सौंदर्य की तुलना किसी से नहीं हो सकती थी। चापों नारद मुनि की भविष्यवाणी। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय के महल में आए। उन्होंने पार्वती की कुंडली देखकर कहा, हे हिमवान, आपकी पुत्री कोई साधारण नहीं, यह स्वयं देवी शक्ति का अवतार है। इसका विवाह भगवान शंकर से होगा। यही विवाह देवदानव और संपूर्ण सृष्टि के संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। हिमवान और मैना दोनों आश्चर्यचकित हुए। मैना ने कहा, शंकर तो भस्माधारी औघड़ योगी हैं, मेरी कोमल पुत्री कैसे उनके साथ जीवन बिताएगी? नारद मुस्कुराए, माँ, यही सृष्टि की लीला है। शिव और शक्ति का मिलन ही ब्रह्मांड की धुरी है। अष्टोत्तरिक पार्वती का शिव से मिलना समय बीता। एक दिन पार्वती ने अपने महल के समीप एक गुफा में शिव को ध्यानमग्न बैठे देखा। वे समाधिस्थ थे, उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, शरीर भस्म से लिपटा था और चारों ओर योगी और गणों का वास था। पार्वती के हृदय में गहन भक्ति जाग उठी। उन्होंने सोचा, मैंने अनगिनत जन्म केवल इन्हें पाने के लिए लिए हैं। मेरा जीवन तभी सफल होगा जब मैं इन्हें अपना पति बना सकूं। इसके बाद उन्होंने माता पिता से अनुमति लेकर कठोर तपस्या का संकल्प लिया। पार्वती की कठोर तपस्या। पार्वती ने हिमालय की कंदराओं में जाकर तपस्या शुरू की। पहले वे केवल फलाहार पर रहीं, फिर केवल पत्तों पर जल पर, और अंत में बिना जल अन्न के केवल शिव का नाम लेकर ध्यान करती रहीं। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि ऋषि मुनि भी चकित रह गए। उनके शरीर की चमक तप से उभर गई। देवताओं ने भी दे पार्वती की तपस्या से शिव अवश्य प्रसन्न होंगे और यही तारकासुर जैसे असुर के विनाश का मार्ग बनेगा। शास्त्रपूर्ण फैव कामदेव का दहन। देवताओं ने सोचा कि शिव को पार्वती की तपस्या की ओर आकर्षित करना आवश्यक है, क्योंकि वे गहन समाधि में थे। इसलिए उन्होंने कामदेव को भेजा। कामदेव ने वसंत ऋतु का आह्वान किया। फूल खिले, सुगंध फैली, मधुर संगीत गूंजने लगा। कामदेव ने अपने पुष्प बाणों से शिव के हृदय पर प्रहार किया, लेकिन शिव का ध्यान भंग होते ही उनका तृतीय नेत्र खुल गया। अग्नि की प्रचंड ज्वाला निकली और कामदेव भस्म हो गए। ये देखकर देवता भयभीत हो उठे, परंतु पार्वती विचलित नहीं हुई। उन्होंने और अधिक तपस्या शुरू कर दी। वेम 6 पार्वती की भक्ति से शिव प्रसन्न। शिव ने अंततः पार्वती की निष्ठा, तप और भक्ति को देखा। वे उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मुझे केवल एक ही वर चाहिए कि आप मेरे पति बने। शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुम सती का ही पुनर्जन्म हो। तुम मेरी अनंत शक्ति हो। तुम्हारा और मेरा मिलन शाश्वत है। हम दोनों मिलकर ही सृष्टि का संतुलन बनाएंगे। अवसैप शिव पार्वती विवाह। देवताओं, ऋषियों और समस्त प्राणियों के आग्रह पर शिव ने पार्वती से विवाह करने का निर्णय लिया। विवाह का दृश्य। हिमालय पर भव्य मंडप सजा। सभी देवता, गंधर्व, अप्सराएं ऋषि विवाह में उपस्थित हुए। स्वयं विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि ने मिलकर विवाह की विधि संपन्न कराई। शिव फिर से भूत प्रेतों और गणों के साथ बारात लेकर आए, लेकिन इस बार उनका ओघड़ रूप देखकर मैना देवी भयभीत हो गई। वे बोली, मैं अपनी कोमल कन्या का विवाह ऐसे भयानक योगी से कैसे कर दूं? तब शिव ने अपना दिव्य रूप दिखाया, चतुर्भुज, अलंकारों से युक्त, सौम्य और तेजस्वी। मैना देवी संतुष्ट हुई। इस प्रकार शिव और पार्वती का विवाह हुआ। समस्त ब्रह्मांड आनंदमय हो उठा। देवताओं ने कहा, अब सृष्टि का संतुलन सुनिश्चित है, क्योंकि शिव और शक्ति एक हो गए हैं। आज दार्शनिक दृष्टि। इस कथा के पीछे एक गहरा संदेश है। सती और पार्वती का आदम बताता है कि भक्ति और प्रेम अमर है। कठोर तपस्या हमें यह सिखाती है कि छह लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। कामदेव का दहन यह दर्शाता है कि इच्छाओं पर नियंत्रण ही योग का मार्ग है। शिववती विवाह हमें यह शिक्षा देता है कि शक्ति और शिव का मिलन ही सृष्टि का आधार है। संक्षेप, इस अध्याय में हमने देखा कि सती जीवन लेकर पार्वती बनी और कठोर तपस्या कर शिव पुनः पति रूप में प्राप्त किया। यह विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि शिव और
शक्ति का दिव्य संयोग था जो सृष्टि के संतुलन और कल्याण का आधार बना। अगले अध्याय में हम जानेंगे कार्तिकी और गणेश की उत्पत्ति की कथा। यह अध्याय बताएगा कि शिव पार्वती के पुत्र कैसे जन्मे और उन्होंने किस प्रकार महादेव भगवान की कथा। लगभग फीतल शब्द महादेव, जिन्हें भगवान शिव भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है। वे त्रिमूर्ति के अंतर्गत संहारक माने जाते हैं, परंतु उनके स्वरूप में केवल विनाश ही नहीं बल्कि सृजन और संरक्षण की शक्ति भी निहित है। महादेव को आदियोगी, योगेश्वर, नटराज, महाकाल